हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। एक और नई वीडियो के साथ आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो लेक्चर सीरीज है अपनी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए, जनरल टेस्ट क्यूटी 2024 के लिए, तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ तुम्हें क्यूटी 2024 जब तुम चेक करोगे एलिगेंट क्लास का चैनल, ठीक है, तो वहां पर प्लेलिस्ट होगी क्यूटी 2024 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेक्चर के नाम से। तो उसमें जाके तुम जो पहले के लेक्चर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस और भी जो एवरेजेस, टाइम एंड वर्क के जो चैप्टर्स है, उसमें मैंने पूरा एक एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट साथ एक अच्छा नया वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक बार वो जाके देख लेना। और शुरू करते हैं आज का चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भाई, ये छोटी मोटी चीजें तो कर दिया करो यार बिना बोले। चलो, समझना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, बड़ा मजा आएगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं रेशियो क्या है। रेशियो या हिंदी में बोल सकता हूं मैं अनुपात। ठीक है भाई, इंग्लिश में रेशियो, हिंदी में अनुपात, इसके ही दो भिन्न भिन्न नाम है। ठीक है, अब देखो समझना, मैं बोलता हूं कि मेरे पास 8 चॉकलेट्स हैं। क्या मेरे पास 8 चॉकलेट्स हैं? अपन चॉकलेट से लेके चलते हैं भाई, जो खाने में अच्छा लगे वही लो। ठीक है, तो 8 चॉकलेट्स हैं। मैंने ए और बी, दो भाई हैं या दो फ्रेंड्स हैं, इनको मैंने चॉकलेट दी। इसको मैंने 2 दिया, इसको मैंने 6 दिया। भाई टोटल मेरे पास 8 चॉकलेट, मैंने एक को 2 दिया और एक को 6 दिया। मैं पूछूं भाई रेशियो क्या होगा, तो 1:3। सिंपली बताऊं तो रेशियो होता क्या है, देखो ए और बी है, ए को मैंने कितना दिया, 2 दिया, और बी को कितना दिया, 6 दिया। जब तक इनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर रहेगा, समझना मेरी बात को, जब तक जो भी जो नंबर्स हैं, जो भी जो डिफरेंट क्वांटिटीज है, इनमें जब तक कोई कॉमन फैक्टर रहेगा वो कटते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे किसी ना किसी टेबल से, किसी ना किसी नंबर से। ठीक है, तो जो लास्ट में तो जो नंबर आते हैं, 3 नंबर आते हैं जिनके अंदर भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, वही उनका रेशियो होता है। देखना, समझना, ए और बी है, मान लो ए और बी है। ए के पास बोलो 10 रुपए, बी के पास बोलो 15 रुपए। ठीक है, अभी इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, बोलो क्या कॉमन फैक्टर है, तो 5 है। तो मैं इसको 5 × 2 लिख सकता हूं, मैं इसको 5 × 3 लिख सकता हूं। अब मैं बोलूं रेशियो क्या होगा, तो ये काटा मैंने, इधर से काटा, रेशियो क्या बनेगा, 2:3। अब 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? कोई भी ऐसा डिजिट जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, या कोई भी ऐसा डिजिट जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, कोई भी नंबर है? कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़ के, 1 का नहीं लेना है। ठीक है, 1 के आगे जितने भी नंबर है तो ले सकते हैं। अब भाई 2:3 क्या होगा, इसका रेशियो होगा। जब तक कोई भी कॉमन फैक्टर आता जाए तो उसको काटते जाओ। जब 2 नंबर है, 3 नंबर ऐसे आ जाए, 3 नंबर क्यों बोल रहा हूं, मान लो ए, बी और सी है, एक को 10 रुपए, इसको 20 रुपए, उसको 25 रुपए। ठीक है, 5 5 5 कॉमन फैक्टर है, इसको 5 × 2 लिख सकता हूँ, इसको 5 × 3, इसको 5 × 5 लिख सकता हूँ। मैं पूछूं रेशियो क्या है, तो कॉमन फैक्टर सबसे हटा दो, रेशियो क्या आ गया, 2:3:5, इनका रेशियो आ गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो यही रेशियो होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं, समझना कि भाई तुम्हारे पास एक एक चीजें समझ के चलेंगे। मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, क्या मेरे पास 10 रुपए हैं? ठीक है, 10 रुपए, रुपीज, जो भी है। ठीक है, मैंने ए और बी को 2:3 में दिए। मेरे पास टोटल 10 रुपए हैं, मैंने ए को 2 और बी को 3, इन 2 रेशियो में डिवाइड किया है, 2:3 में मैंने ए और बी को रुपीज दिए हुए। अब मैं पूछूं कि भाई इनकी वैल्यूज बताओ मुझे, कि ए के पास कितने रुपए, बी के पास कितने रुपीज है। हम क्या समझते हैं कि रेशियो है, मतलब कोई ना कोई कॉमन फैक्टर तो होगा। भाई 10 रुपए को मैंने 2:3 में डाला, अगर इन दोनों को मैं जोड़ू तो 5 ही आ रहे हैं, तो मतलब कोई ना कोई तो इनका बीच में कॉमन फैक्टर रहा होगा, उसको काटने के बाद जो रेशियो आया होगा। बोलो बात क्लियर है? अब 2x और 3x मान लिया मैंने कि ये दोनों कुछ कॉमन फैक्टर है। अब मैंने ऐड किया 2x + 3x इक्वल टू क्या होगा, मेरा 10 होगा। तो 5x इक्वल टू मेरा 10 होगा। x वैल्यू क्या आएगी मेरी, 2 आएगी। मतलब ये है जो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर था वो क्या था, 2 था। क्या आ रहा है, 4 और 6, तो दोनों का सम क्या आ रहा है, 10, मतलब मेरा सही है।
बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब समझ में आया रेशियो होता क्या है? रेशियो सिर्फ वही है जब तक कोई 2 या 3 नंबर है, 4 नंबर है, जब तक वो किसी नंबर से करते जाए, सबके बीच में जो नंबर कॉमन फैक्टर हो वो करता जाए, जब तक वो ऐसे फॉर्म में ना आ जाए, तीनों या चारों नंबर या 2 नंबर जितने भी नंबर है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वही उनका रेशियो होता है। ठीक है, बढ़े आगे, करें कुछ क्वेश्चंस। अब देखना, चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करो। इसके आगे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट चीजें होंगी वो समझते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे। पर वीडियो अगर स्लो लगे तो 1.5 पे 2x पे देख के क्वेश्चन समझना, हर क्वेश्चन ट्राई करना है, समझना है आराम से। चलो, इफ द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:5, समझना, बॉय टू गर्ल, क्या रेशियो गिवन है मुझे? 3:5, ठीक है। एंड देयर आर 72 स्टूडेंट्स इन द टोटल, वही चीज है कि 10 रुपए हैं, 10 रुपए को मैंने 2:3 में डिवाइड किया। अब वो ये कि 72 स्टूडेंट्स है, उनको 3:5 में डिवाइड किया हुआ है। भाई कोई भी स्कूल है, स्कूल बोला, क्या बोला? कुछ नहीं बोला। मान लो कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर 72 टोटल बच्चे हैं, उन बच्चों को, उन बच्चे में कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या गिवन है इसमें? 3:5 गिवन है। ठीक है भाई, मुझे क्या पता है, मतलब ये रेशियो अगर गिवन है, क्योंकि इन दोनों का अगर मैं जोड़ूं यूनिट्स का सम तो 8 आ रहा है, ये क्या है? 72 है, कुछ भी आसपास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है। पहले कॉन्सेप्ट समझो कि हम करते कैसे, चीज क्या है जो निकल के आती है। ठीक है, 3:5 में क्या, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन फैक्टर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन फैक्टर रहा होगा, उसी के काटने के बाद इनका रेशियो बना। ठीक है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, 3x ले लिया मैंने, 5x ले लिया, इसकी वैल्यू क्या गिवन है मुझे? 72 गिवन है, तो 8x इक्वल टू 72 गिवन है, x वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। या मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है? 3, भाई x की वैल्यू क्या आएगी? 9, 3x कितना हो जाएगा? 27, और ये कितना हो जाएगा? 45। तो बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हैं? बॉयज हैं 27 और गर्ल्स कितनी हो गई? 45 है। निकालना क्या है? हाउ मेनी बॉयज आर देयर, बॉयज कितने भाई टोटल? 27, 27 मेरा आंसर होगा। बोलो बात क्लियर रखनी है, समझ में आ रही है यारी? सही किया ना बॉयज का? ठीक है, अब समझना। अब देखो पेपर में या जब भी तुम एग्जाम दो, इतना बड़ा तो करेंगे नहीं अपन, भाई मैं 3x अलग लूंगा, 5x में अलग लूंगा, करूंगा क्या? नहीं करूंगा मैं से। ये समझने वाली चीज है कि सिर्फ बॉय और गर्ल का रेशियो दिया, 3:5 में दिया, तो कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा, जब भी वो रेशियो बने हैं। अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो मैंने मान लिया कि x कोई कॉमन फैक्टर है, 3x और 5x दोनों का सम 8x, 8x की वैल्यू 72 भी होने, x की वैल्यू क्या आई? 9 आई। अगर 9x की वैल्यू आई तो 3x क्या हो गया? 27 हो गया, और 5 क्या हो गया? 45 हो गया। ठीक है, अब समझना, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन हो, क्या करना है? सीधा 3:5 में गिवन है, टोटल कितनी यूनिट्स है? 8 यूनिट्स है। 8 यूनिट की वैल्यू क्या गिवन है? टोटल 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 9 आएगी। 8 यूनिट की वैल्यू 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 तो आएगी। तो क्या करूंगा मैं? 1 यूनिट की 9, इसके पास कितनी है? 3 है, तो 27 हो गया, इसके पास 45 हो गया सिर्फ। अब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, ये सब चीजें वर्बली होने लग जाएगी, अपने आप दिमाग में चलेंगी। ठीक है, पर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कितना तुम प्रैक्टिस करते हो। चलो बढ़े आगे। हाँ, अगला ट्राई सारे करने भाई, है ना? समझ में कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट में बताना है भाई, कौन समझ में आया। बिल्कुल दोबारा सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में सोल्व कर देंगे। इसमें जो आज की क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उसके बाद जो अपना A:B वाली चीजें हैं, A:B गिवन है, B:C गिवन है, जो कि अपने एग्जामिनर को मोस्टली फेवरेट है, वो वाले करेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन रेशियो भी करेंगे आज, और कुछ जो टॉपिक बच जाएंगे अपने वो अपन कल करेंगे। ठीक है, कल यार जो भी अगली वीडियो बनेगी उसमें करें। चलिए, इन रेसिपी requires 2 cups of sugar for 3 cups of flour। इसका मतलब क्या है कि 2 cups of sugar for every 3 cups of flour। फ्लोर क्या होता है भाई? आटा। आटा ये लिख लेना यार, 2 cups of sugar फ्लोर ऐसे लू। इसका सीधा मतलब ये है कि भाई हर 2 कप चीनी के लिए मुझे 3 कप आटे की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि शुगर अगर दो मैं कटोरी लूंगा, 2 कप, ठीक है, 2 कप में शुगर लूंगा और 3 कप मुझे फ्लोर लेना है, तो उनका रेशियो क्या होना चाहिए भाई? 2:3।
कि अगर मैं 2 कप शुगर लूंगा तो मुझे 3 कप फ्लोर लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि इनका रेशियो मुझे गिवन है कि 2:3 में इनको लिया जाएगा हमेशा। अगर मैं इसके 4 लूंगा तो मैं 6 ले लूंगा, इसके मैं 6 लूंगा उसके मैं 9 ले लूंगा। ठीक है, चलो आगे। हाउ मच शुगर इज नीडेड फॉर 9 कप फ्लोर। अब सीधी बात है भाई, इनका रेशियो मुझे गिवन है, ठीक है, इनकी वैल्यू में लिख सकता हूँ 2x और 3x होगी, कुछ कॉमन करके ये आया होगा, इतना समझ में आया। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है मुझे 9। अब 3x की मुझे 9 गिवन है तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल बेसिक से। चले आगे, चलो अगला। जल्दी जल्दी करने आ रही है इजी क्वेश्चन से, जो इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं तो मैं थोड़ा टाइम लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, समझेंगे अच्छे से। और जो बिल्कुल बेसिक है उनमें टाइम ज्यादा लगाना है, टाइम वेस्ट ही कहलाता है। चलिए करो। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 5:8। भाई ए और बी की एजेस का रेशियो क्या गिवन है मुझे 5:8 गिवन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एज 25 ईयर्स ओल्ड और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 25। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 5 यूनिट की वैल्यू 25 गिवन है। ठीक है, या तुम सीधा मान सकते हो, देखो या तो यूनिट में मान के चलो, x मान लो कि 5x मान लो, इसको 8x मान लो, कोई मतलब अलग अलग बात वही है, x मान लो या यूनिट मान लो। ठीक है, 5x की वैल्यू क्या गिवन है 25 गिवन है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है, तो कितना है 8x है, तो 8x की वैल्यू कितना आएगी 40 आएगी। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पर। चलो हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन है जो 7-8, ये तुम्हारा एक बेसिक स्ट्रेंथ जो है रेशियो में बन जाएगा वो एक। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अपने बुक के क्वेश्चन ट्राई करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, उस पर अपन आगे आगे धीरे धीरे क्वेश्चन डालते रहेंगे। ठीक है, डिस्कस करते चलेंगे टेलीग्राम पर, और इंस्टा वगैरह भी फॉलो कर लेना यार ना, करना करो यार चीज तो यार, तुम्हारे लिए की जा रही है। चलिए, in a mixture of water and juice the ratio of water and juice is 5:2। वाटर और जूस का रेशियो क्या गिवन मुझे 5:2। कोई मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर क्या है भाई, 2 क्वांटिटीज तो एटलीस्ट होनी चाहिए जब भी मिक्सचर बन रहा है वो। तो 5:2 में वाटर और जूस है, जूस है भाई, जूस एस नहीं है ये। ठीक है, मतलब वाटर की 5 यूनिट डाल रहा है तो जूस की 2 यूनिट डाल रहा है। ठीक है भाई, आगे इफ देयर आर 35 लीटर्स ऑफ वाटर, 35 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब कि 5 की वैल्यू क्या गिवन है 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो 2 की क्या आ जाएगी 14, तो 14 लीटर क्या होगा जूस होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चलना है, अब एक्स नहीं लेके चला, यूनिट लेके चलो, यूनिट थोड़ा जल्दी पड़ेगा तुम्हें करने में। ठीक है, कि 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, यार 1 की वैल्यू 7 है, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 14 होगी, खत्म बात, बढ़े आगे। ठीक है, ठीक, चलो अगला। एक सेकंड करो। चलो जल्दी करो यार, जल्दी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही टिकता है जिसकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों सही हो। ठीक है, अब स्पीड पे कैसे आएगी मेरी, जितना मैं प्रैक्टिस करता जाऊंगा, जितना मुझे ट्रिक्स पता होगा, शॉर्ट ट्रिक्स पता होगा, जितने मुझे अच्छे मेथड पता होगा, कॉन्सेप्ट मेरे जितने अच्छे होंगे मेरी अपने आप स्पीड आएगी। ठीक है, और एक्यूरेसी प्रैक्टिस से आती है, धीरे धीरे करते चलो, एकदम से नहीं आएगी भाई, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, बुक से करो, मॉक दो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, बुक से करो, नहीं तो यार आजकल तो बहुत मटेरियल है, यूट्यूब पे भी है, गूगल पे मिल जाता है कि पिछले साल के क्वेश्चन हो गए या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, तो बहुत चीजें हैं करने के लिए, करो बस प्रैक्टिस। द मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली 3000। ठीक है, इफ दे स्पेंड 900 ऑन रेंट, 600 ऑन अदर एक्सपेंसेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ टू द इनकम। ठीक, टोटल इनकम क्या बोली इसने 3000, टोटल इनकम ऑफ फैमिली गिवन है मुझे 3000, कोई दिक्कत। ठीक है, इफ दे स्पेंड 900 ऑन रेंट, और रेंट पे कितना स्पेंड किया उसने 900 उसने रेंट पे लगा दिया। भाई 3000 में कमा रहा हूँ, कमा नहीं 3000 नहीं कमा रहा, थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, 3000 में कमा रहा हूँ मान लो,
900 मैंने अपने रेंट को दिया, मतलब रेंट पे खर्चे पे दिया, मतलब किराया दिया, घर का मान लो, रूम का मान लो, फ्लैट का मान लो, जो भी है, ठीक है। एंड 600 मेरे अदर एक्सपेंसेस थे, 600 मेरे कुछ और खर्चे हैं, ठीक है। तुम्हारे तो बहुत होते होंगे, मेरे नहीं इतने ना, मेरे 600 में हो जाता होगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग टू देयर इनकम, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ मेरा 1500, ठीक है भाई। अगर 3000 में कमा रहा हूं, अगर मैं 3000 मेरी मंथली इनकम है, उसमें से मैंने 1500 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे सेविंग्स में, 1500 रुपए बचे। सेविंग कितनी होगी मेरी, 1500 होगी। अब उसने पूछा क्या है ये देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स टू देयर इनकम, रेशियो बताओ सेविंग का और इनकम का रेशियो निकालना है भाई। सेविंग कितनी है 1500, इनकम कितनी थी मेरी 3000, रेशियो क्या आएगा मेरा 1:2, खत्म। बिल्कुल बेसिक है, तो इनमें टाइम नहीं लगाना यार, ये इजी क्वेश्चन है। स्पीड बढ़ाओ, दिमाग चलाओ, थोड़ा खोलो दिमागों को। चलो अगला, जो जो बच्चा क्वेश्चन ट्राई करे वीडियो को पॉज करे और आराम से क्वेश्चन ट्राई करे, ठीक है। If 20% of a number is equal to the 1/3 of the number of, एक सबसे पहले इंपोर्टेंट चीज, जिन ने परसेंटेज नहीं देखा है वीडियो का, जिनके परसेंटेज की 2 या 3 वीडियो है, ठीक है, सबसे पहले जाके वो देखें। और जो बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स है, शुरू की जो 4 वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, है ना, CU24 के लिए, तो सबसे पहले तो 4 वीडियो वो तो मस्ट है यार, देखना जरूरी है। क्योंकि ये परसेंटेज है ना, ये हर चैप्टर में तुम्हें परेशान करेगा। ये टाइम एंड वर्क में भी आएगा, ये तुम्हें टाइम स्पेंड डिस्टेंस में भी आएगा, रेशियो में भी आएगा, एवरेज में आएगा। हर चैप्टर में परसेंटेज है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, ये नहीं मानेगा, ये हर जगह टांग अड़ाएगा अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ये फर्ज बनता है कि अपन परसेंटेज चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। और जो परसेंटेज टेबल है उसको याद करो, उसको रट लो एकदम, जो 20 तक कम से कम रट लो उन चीजों को, उससे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। उसके बाद जो मैंने सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की जो कॉन्सेप्ट बताए, ट्रिक्स बताई हैं, या मैंने परसेंट टेबल में जो, भाई बताओ 3/8 क्या होता है फ्रैक्शन में, परसेंटेज के अंदर, फ्रैक्शन में परसेंटेज के अंदर क्या होगा 37.5% होगा। तो ये क्या डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जामिनर कि 37.5% ऑफ 400, तुम कैसे निकालोगे, ये तो नहीं भाई 37.5 के नीचे 3 0 करोगे 400, इतना टाइम होता है क्या, नहीं। तो 3/8 × 400 लिखोगे, सीधा निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चीजें देख लो यार, ये पर सब चीजें ना, उससे तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत सही हो जाएगी। समझना कि 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द अनदर नंबर। 20% मतलब कि 20/100, क्या मैं सीधा लिखूं 1/5 ऑफ अ नंबर मान लू मैं ए, 1/5 ऑफ अ नंबर या 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। निकालना क्या है, व्हाट द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर में क्या माना ए, सेकंड नंबर में क्या माना बी। भाई बी इधर आया तो 5 उधर गया, क्या आएगा मेरा रेशियो 5:3, खत्म, ठीक है। अगला, हाँ अभी आया, यही है, यहीं से शुरू करो, देखना समझना मेरी बात को। क्या किया है मुझे, ये तो इजी है यार, A/B 2:3 है और B/3, मुझे 3:4 गिवन है, मैं तो कुछ करना ही नहीं है भाई। B इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, सेम है, जहां पर भी जो भी सेम क्वांटिटी रेशियो के अंदर हो और वही की वैल्यू भी सेम हो, क्या करना है सीधा A/B खत्म, जरा सोचना ही नहीं है। बी की जो वैल्यू है, मान लो बी की वैल्यू 9 है, 6 और 9 हो गया तो 9 और 12 हो गया, बी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो अगर दोनों में सेम दिखा है, दोनों रेशियो सेम है, तो बी की वैल्यू रेशियो में सेम लेके चलना है हमेशा, ठीक है। आगे आएंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये करो 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 करो, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे होने चाहिए तुम्हारे यार, बस यही कोशिश रहती है मेरी, एकदम अच्छे से दिमाग में ऐसा हो जाए कि मतलब कुछ भी पूछो या रेशियो के अंदर या जो भी चैप्टर पढ़ेगी निकालना नहीं चाहिए, हाँ भाई कर लेंगे चल लेंगे यार, हो जाएगा। देखो A/B क्या गिवन है मुझे भाई 2:3 गिवन है, ठीक है। और B/C मुझे क्या गिवन है, इसके 2 मेथड बताऊंगा, एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअली, दोनों कॉन्सेप्चुअली है, ठीक है, पर एक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है जिससे जो एग्जाम में काम लेनी है।
ठीक है, 5 या 4 हो गए। ठीक है भाई, अब देखना ये 2 ये 3 ये 5 ये 4 क्या बता दिया, जो दिख रहा है वही बता दिया। ठीक है, तो बी है, अगर बी दोनों में आ रहा है तो बी की वैल्यू सेम है, मुझे पता है कि बी की वैल्यू मतलब ए है बी और सी है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, उनको काटा, कुछ कॉमन फैक्टर थे उनके बीच में जिनको काटा और उसके बाद वो रेशियो में डिवाइड हुए। ठीक है भाई, अब पर बी की वैल्यू सेम होगी भाई, 9 है 10 है 15 जो भी है, पर बी की वैल्यू एक ही होगी, तो इसमें भी यूज हो रही है इसमें भी यूज हो रही है। ठीक है, अगर मैं बी की वैल्यू को सेम बना लूं, अगर इसमें रेशियो में मैं बी को सेम बना लूं, सभी रेशियो निकल के आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे बात को। अगर मैं इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इनको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आएगा 10 15। ठीक है, यहां मेरा क्या आएगा 15 और 12, बोलो कोई भी दिक्कत, 10 15 15 12। अब वही आगे जो पिछले क्वेश्चन में था 2:3 3:4, तो 2 3 4 बन गया था, जो भी था देख लेना क्या था पिछला क्वेश्शन है, 3 था पर कॉमन मुझे याद है। तो 10 15 15 12, तो रेशियो क्या आ जाएगा 10:15:12, खत्म। ठीक है, ये है कि तुम दोनों को सेम बना सकते हो, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी मिलेंगी कि जिसमें बस भाई क्या ही करें, समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है। तो ये देखो ये मेथड तुम अप्लाई कर सकते हो, छोटी छोटी वैल्यूज अप्लाई कर सकते हो, बड़ी में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अरे एक अपना मेथड बताते हैं यार भाई, इधर आए हो कुछ तो इंटरेस्टिंग सीख के जाओगे। अब मेरी बात समझ रहा हूँ, इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा ये 2 वाले हैं ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है, 3 वाले भी होंगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो उन्होंने क्या करना है, सेम मेथड है सब में वही लगेगा। क्या करना है, ए है तो ए कहाँ है, तो ये ए बी ये बी ए सी, क्या करना है ए में इन दोनों को लेना है। ठीक है, सब में ये लेना है हमेशा। ठीक है, रेशियो बी में क्या लेना, बी कहाँ है मेरा यहाँ है, तो बी को ये पकड़ा और इसमें ये पकड़ा, 3 और 15 3 और 5। ठीक है, बी कहाँ है सी कहाँ है जस्ट नीचे, तो बी के नीचे वाला सी ले लिया। और एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल रट जाएगा ये कॉन्सेप्ट, डरना नहीं है अभी, एक बार समझ लो बस, खत्म। 10 15 12 सेम आ रहा है, उसमें भी सेम आ रहा था, आएगा ही सेम आंसर, सही है तो मैं क्या डर रहे हो। ठीक है, अगला करो, देखो आएगा, टेंशन नहीं लेना है, समझ से चलना है। क्या गिवन है मुझे, ए रेशियो बी 4:5 गिवन है, अगला बी रेशियो सी क्या गिवन है 7:9। सबसे पहला मेथड बी और इन दोनों में सेम बना लो, तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एक अपना मेथड क्या करना है मुझे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, बी इधर है तो इन दोनों कर दे, और सी इधर है जस्ट बी के नीचे तो इन दोनों को कर दे। क्या पहले एक सीरीज वाले फिर अल्टरनेट वाले, अल्टरनेट नहीं अपोजिट वाले। ठीक है, पहले इनको लो फिर इनको लो फिर इनको लो, और ये खत्म हो गया तुम्हारा आंसर। कितना आएगा 28 35 और ये 45, यही रेशियो होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। ये तो मेथड तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा, जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन वाला सेम वैल्यू बनाने वाला है वो इजी पड़ेगा, जब तुम्हारी वैल्यू छोटी होंगी तो कर सकते हो, लेकिन पर हमेशा मेथड एक ही अप्लाई करना है। दो दो अगर मेथडों पे बन के रहोगे तो ना ये समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, नहीं ये अच्छा बनेगा ना ये अच्छे बनेगा, तो एक ही मेथड को पकड़ के चलना है। मैं अपना ये मेथड अप्लाई करता हूँ, हमेशा ये यूज करता हूँ, क्योंकि ये इसमें कर सकते हो, लेकिन जो बड़ी वैल्यूज आ गई उसमें उनका एचसीएम ले रहा है, उनको कॉमन फैक्टर बनाना सेम बनाने का थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, तो ये कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है। सिर्फ पहले इन दोनों को लेना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बी के लिए, तो ए बी ले लिया। ठीक है, ए कहाँ है इधर है, सीधा समझो ना, ए और बी ले लिया। ठीक है, अब बी है तो बी बी ले लिया, और बी है तो बी सी ले लिया, खत्म। आया, एक और एग्जांपल दे दें। वन मोर एग्जांपल दे दें। अरे बोलो हाँ कि नहीं, क्या हो गया यार ये पेन। ठीक है, समझ रहा हूं, मान लो तुम्हें गिवन है 5 11 और ये तुम्हें गिवन है, ये तुम्हें गिवन है, ये तुम्हें गिवन है ये ज्यादा हो जाएगा। हम्म
करो ए रेशियो बी बी रेशियो सी, ठीक है। सीधा अपना मेथड अप्लाएंगे, ए बी और सी लिखेंगे, ठीक है। 5 × 12, 9 × 12 और ये 9 × 13, बोलो क्या आएगा? 60, 12 9 जा 108 और 13 19 117। भाई कोई कट रहा है क्या 3 से? 3 2 जा, यहाँ लिख लूँ 20, ठीक है। फिर 3 जा 9 36 और इसके बाद 117 117 117 117, 3 3 जा 9 और 2 7 2 7 2 7, ठीक है। कट रहा है ना? 27 9 27। चलो, तो ये मेरा लास्ट लेक्चर है, क्योंकि अब इसके बाद नहीं कट रहा, ना 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 2 से कट रहे हैं ये 2 नंबर कट रहे हैं, 3 से ये 2 नंबर कट रहे हैं, पर ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो तीनों से डिवाइड कर रहा है, तीनों को कॉमन फैक्टर हो तीनों के बीच में। तो मेरा ये आंसर आएगा, ठीक है भाई। बढ़े आगे, चले थोड़ा और संघर्ष करो। चलो 3 वाले, वही लगाएंगे अपना वाला कॉमन वाले बनाने वाले में। जो 3 डिजिट है ए बी सी में कर सकते हो फिर भी, ठीक है। पर 4 डिजिट आगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, पहले उन दोनों को सेम बनाओ फिर सी वालों को सेम बनाओ। अरे यार एक बार ही कर लो ना। ए रेशियो भी किया कि मैंने मुझे 1:2। समझ से चलना है, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है मुझे, ठीक है भाई। अब समझो, पहला मैं क्या करता हूँ, ए है, जब 2 डिजिट थी, मतलब 2 ए थे, क्या करता था? ए और बी नीचे लेता था। अब वही चीज करनी है। अब ए तो मैं इन तीनों को ले लूंगा, 1 × 2 × 3, ठीक है। अब भाई अगला मैं क्या करता था, जब मेरा बी होता था तो बी को पकड़ता था और इसको लेता था, वही करना है। बी को पकड़ा पर ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत। भाई ए को सीधा लेता था, इसमें भी सीधा ही लेना है। बी को मैं क्या करता था, बी वाला लेता था और बी वाला इधर लेता था। अब वही जस्ट नीचे लेके आना है, खत्म। क्या हो गया? 2 2 3, 2 × 2 × 3। नेक्स्ट पेन देखो, टीम में क्या करता था मैं, ये पकड़ा ये पकड़ा, ठीक है। ये बस ये ले लेना, बस ये एक डिफरेंस है। मैं डी में क्या करूंगा, ये है, बिल्कुल खत्म। मतलब बात क्लियर है कि नहीं है? अब ये जो भी आए वो मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तुम घटा दो। जैसे 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, घटा दो भाई डी को। 2 घटा दो, 2 हटाया, क्या आएगा मेरे रेशियो? क्या आएगा? 3 6 9 और 12। फिर से कट रहा है क्या? तो 1 2 3 4 ये आएगा मेरा रेशियो। कुछ दिक्कत किसी भी तरह की? बोला बात क्लियर है कि नहीं है? या इसमें अपने किया ही नहीं, सोल्व करते करना नहीं था। जैसे कि सेम है, बी है 3 है, ठीक है। तो 1:2:3:4 सीधा ही बन रहा था यार। हाँ ये मैंने इसलिए डाला होगा कि जैसे पहले डाला था ना ये बी सी डाला था 3 वाला सेम वाला, तो मैं शायद 4 वाला में भी डाल दिया होगा, एक ध्यान नहीं रहा। चलो पर बात समझ में आएगी नहीं आई? आया नहीं आया समझ में? करना क्या है, एक आया तो तीनों लेने हैं, ठीक है। पहली बात आराम से समझो, एक आया तो तीनों लेने, इसमें करते थे। बस ये याद रखना है, ए में पूरे लेने हैं और डी वाले में तीनों लेने हैं। बी का लूंगा तो मैं ये वाला लूंगा, बस इधर वाला, ये पोर्शन लिया तो इन दोनों को लिया। सी में सी इधर है मेरा सी, तो मैं ये तो लूंगा और ये भी लूंगा। सी मेरे नीचे है तो एक ये लूंगा, है ना। आगे समझना, अभी और को एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। चलो बस ये याद रखना है कि ए है और जो डी है, उनका डी का लास्ट वाली पूरी लाइन है, सेकंड वाली रो उसको लेना है, कॉलम है सॉरी, और ए का जो फर्स्ट कॉलम है उस पूरे को मल्टीप्लाई करना है और डी में लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। बी के अंदर बी वाला लेना है और ए के 2 लेने हैं। सी के अंदर 2 बी के और 1 सी का, सॉरी 2 इधर वाला। क्या बोल रहे हो यार, कंफ्यूज कर देते हो तुम भाई।
कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। इडियट्स, देखिए करो, बाद में देखेंगे बेसिक इडियट। क्वेश्चन करो सर। ए रेशो बी क्या गिवन है, 4:3 गिवन है, बी रेशो सी 1:2 गिवन है, और सी रेशो डी मेरा 3:5 गिवन है। निकालना क्या है मुझे, निकालना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। आएगा समझ में, आएगा आएगा आएगा। थोड़ा स्पेस बढ़ा दो क्या, ये मल्टीप्लाई करने पड़ता है ना अपन को। ए रेशो बी, ये लो, इतना स्पेस काफी है। अब समझना, देखो ए बी सी निकालना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है। अपना मेथड क्या है, तो इन तीनों को लूंगा मैं, ठीक है। ए के लिए मैं इन तीनों को लूंगा, ये लास्ट समझा रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, फिर करना है ट्राई, ठीक है। बी में क्या करूंगा, ये पकड़ूंगा, तो इन दोनों को लूंगा। जब 3-4 एग्जाम्पल ट्राई कर लोगे ना, 2-2 वाले 3-3 वाले, तो अपने आप दिमाग से निकल जाएंगी चीजें, मतलब दिमाग से कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा, डर निकल जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। डरना नहीं है सबसे पहले। टी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे और इसको लेंगे। 3 2 3 दिख तो रहा है ना, जब पेन अजीबो गरीबो पहले दिख नहीं था भाई। 3 2 और 3 है, अरे यार मैं लिख दूं अलग पेन से ना, 3 × 2 × 3 है, ठीक है। डी में पूरा ये ले लो, 3 2 और 5, 3 है 2 और 5। अब कुछ कॉमन है तो हटा देना, वरना ये रेशो आ गया तुम्हारा, खत्म, करना ही नहीं आगे। मुझे 3 को कॉमन दिख रहा है सब में, तुम्हें भी दिख रहा है क्या, तुम्हारे भी आंखें हैं क्या, सारे 3 दिख रहा है कॉमन। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो एक 3 हटा देता हूं मैं। मेरा रेशियो क्या आ जाएगा सीधा, 4:3:6:10, खत्म। अब इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मेरा रेशियो क्या है, 4:3:6:10। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। 2 वाला तो 3 वाला समझ में आया, 3 वाला मतलब ये 3 होते, इसमें 4 डिजिट है, और जो 2 वाला उसमें ए रेशियो बी रेशियो सी 3 डिजिट लेके चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस पे है, हाँ ये रन करो। चलो एक और एग्जांपल आ गया, करो करो करो, समझ के जाना यार, बिना समझे या कुछ डाउट लेके नहीं जाना भाई, ठीक है। हर बात समझेंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब समझ नहीं आया फिर मतलब क्या यार, समझाने का भी, बढ़ाने का भी, मेहनत करने का भी, समझ रहा। देखो अब अपन वो स्केच ड्राइंग नहीं करेंगे, ठीक है, या सिंपल करेंगे। ड्राइंग करने से, अपने एक्सपेरिमेंट करने से वो सब चीज दिखती नहीं है फिर, ठीक है। गिवन है मुझे, और आर रेशियो मुझे गिवन है, निकालना क्या है मुझे, पी क्यू आर एस। बोलो पी, बोलो क्यू, बोलो आर, और बोलो एस, ठीक है। पी में क्या लेता हूं, तीनों का, तो 5 × 2 × 6। क्यू में क्या लूंगा, ये वाला और ये 2। भाई याद रखना कि पी में इन तीनों को लेना है, क्योंकि पी मेरा इधर है। पी मेरा कहाँ है, पी मेरा इधर है। अगर पी मेरा इधर है तो मैं इन तीनों को ले लूंगा। क्यू मेरा क्या है, अच्छा सीधी सिंपल ये बात है, क्योंकि मुझे इस रो को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। इस रो को मुझे प्रायोरिटी देनी है, रो को नहीं, कॉलम है यार, ये कॉलम है, क्या ये कॉलम है, इस कॉलम को मुझे प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो मैं तीनों को लूंगा क्योंकि पी मेरा इधर है, अब मेरा क्यू इधर है, प्रायोरिटी क्या है मेरी, ये वाला कॉलम है। मैं क्यू ये लिया, भाई ले लेगा, क्यू उधर था, अगर मेरा क्यू इधर था मैंने ले लिया, तो फिर से मुझे इस पे आना है, क्लियर बात। अब लेना है मुझे क्या, आर है, आर मेरा किधर है, इधर है, तो इसलिए मुझे इधर इन दोनों को लेना पड़ा। और प्रायोरिटी है मेरी ये, तो मैंने अभी ले लिया। अब समझ में आ जाएगा। एस है इधर, तो मुझे ये तीनों ही लेने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है भाई, मुझे लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और ये 3 और 7 देख लेना, कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं है, यही रेशियो, ठीक है कि कुछ कॉमन, 3 3, उसमें 6 है, काट देना उसमें से, इसमें से 3 निकालो, इसमें से 3 निकालो, इसमें से 3 निकालो, इसमें से 3 निकालोगे तो 2 बचेगा, 2 × 3 6 होता है, तो 2 कर, ठीक है। बढ़े आगे, कुछ नया, एक और है क्या, ये तो हो गया ना अपना।
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये हो गया सपना। ये हो गया, ये हो गया। हाँ ठीक है, चलो नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट, नया मेथड। ट्राई करना है पूरा ना, अच्छे से एकदम पूरे एफर्ट लगा के। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5:2:4:3। ठीक है, ये मेरा एक्सेंट है, ये मेरा अलग एक्सेंट मैंने चेंज किया आज बोलने का, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, if C gets 1000 more than D, सीधी सी बात इसने क्वेश्चन में ये बोली है कि कुछ मनी थी, मनी मतलब पैसा, है ना। A रेशो B मतलब 4 लोगों को उसने जो मनी है, जो पैसा है, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया 5:2:4:3 में। भाई कुछ पैसा था, कुछ अमाउंट ऑफ मनी था, उसने 4 लोगों में कुछ कुछ रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया। अब अमाउंट किसी पर 1000 होगा, किसी पर 2000, किसी पर 3000, 4000 या कुछ भी मान लो 500, 1000 रुपए। तो इनमें कुछ कॉमन फैक्टर होगा, तो उनको काटा। उसके बाद रेशियो मेरा आया क्या, 5:2:4:3। मतलब इन 4 लोगों के बीच में जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5:2:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट है। If C gets 1000 more than D, what is the B share? आ गया? ठीक है, सबसे पहले A रेशियो B रेशियो C रेशियो D मुझे क्या गिवन है, 5:2:3:4। ये 2 है, 2 है, क्या है, 2 है। ठीक है, अभी देखना तीन को कितनी यूनिट मिली है, सीधा सा, कोई ज्यादा सोचना नहीं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। भाई ए को कितना यूनिट मिला, 5 यूनिट मिला, बी को 2 यूनिट मिला, सी को 3 यूनिट मिला, और डी को 4 यूनिट मिला। डी को कितना मिला, 4 यूनिट, सी को कितना मिला, 3 यूनिट। कितना यूनिट ज्यादा मिला इसको, 1 यूनिट। कितना यूनिट ज्यादा मिला, 1 यूनिट ज्यादा मिला। और इसमें क्या बोल रहा है कि डी के पास सी से 1000 रुपए ज्यादा है, डी के पास सी से 1000 रुपए ज्यादा है। बोल सकता हूँ कि ये जो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए के इक्वल होगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज है भाई। इनके अलग अलग यूनिट मुझे गिवन है, सी के पास मुझे पता है कि 3 यूनिट है, डी के पास 4 यूनिट है। अब 4 है, उसके पास 3 है, तो 1 यूनिट ज्यादा है कि नहीं है। अगर 1 यूनिट ज्यादा है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, बी का निकालना है। बी के पास कितनी यूनिट है, 2, 1 की वैल्यू क्या है, 1000 है, तो बी के पास कितना होगा, 2000 होगा। बोलो ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन बी। आई बात समझ में, हुआ कुछ क्लियर, कुछ बल्ब जले। हाँ। और एक एग्जांपल दे दरी। हाँ करो अभी। मान लो कि इनमें इस रेशियो में मनी डिस्ट्रीब्यूट है, 3:5 में है, ठीक है। और जो इनके बीच जो डिफरेंस है, मतलब डी के पास सी से 1000 रुपए ज्यादा है, वही सेम चीज है, बस मैंने रेशियो चेंज कर दिया है। अब करो कि बी का शेयर क्या है और एक का शेयर क्या है, दोनों निकालो। चलो क्या करोगे, पहले कितना यूनिट का डिफरेंस था, 1 का, अभी कितने का आया, 2 यूनिट का डिफरेंस आया। भाई 2 यूनिट का डिफरेंस कितने की इक्वल है, 1000 की इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 500 होगी। और 1 की वैल्यू 500 होगी, तो बी के पास कितने यूनिट है, 2 यूनिट। ए की वैल्यू कितनी है, 500, तो 2 की कितनी होगी, 1000 होगी कि नहीं होगी। और ए के पास कितनी होगी, 2500। ठीक है भाई, बढ़े आगे। ठीक है, कुछ नया समझ में आया ना। चलो नया क्वेश्चन करिए ट्राई। जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम पास आएंगे ना, अपन एक मॉक सीरीज भी लेके आएंगे इधर से, ठीक है। मतलब ऑनलाइन वीडियो बनाएंगे, इसमें 20 सेकेंड 50 सेकेंड का टाइम दिया करेंगे, आगे आगे आगे, ठीक है। उसी टाइम रेंज में अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन करने की। अभी एग्जाम जैसे पास है, वो टाइम है तुम्हारे पास, तो अपन अभी पहले तो अपना अर्थमेटिक पोर्शन है वो कवर करेंगे, उसके बाद अपना ज्योमेट्री उठाएंगे, रेशियो हो गया अपना। इसके बाद एक
टाइम स्पीड डिस्टेंस बच रहा है तुम्हारा, एक मिक्सचर एलिगेशन बच रहा है, और एक तुम्हारा बच रहा है इंटरेस्ट बच रहा है। ठीक है, तो सकता है कि अपन इंटरेस्ट को थोड़ा ब्रेक दें, ये कर लेंगे। चलो कि अभी 3 टॉपिक है, उसके बाद अपन ज्योमेट्री वाला पोर्शन उठाएंगे, उसके बाद अपन अलजेब्रा वाला पोर्शन उठाएंगे, उसके बाद मॉडर्न मैथ। मॉडर्न मैथ में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी वगैरह, जो भी तुम्हारे कुछ टॉपिक्स होंगे सीयूटी के लिए वो करा दें। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट अर्थमेटिक होती है, इसी से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछ लो, गवर्नमेंट एग्जाम उठा लो, तो तुम कैट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम उठा लो, ठीक है, कैट उठा लो, जीमेट उठा लो, या तुम्हारा सीयूटी हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसमें अर्थमेटिक जो है वो हर किसी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अर्थमेटिक एक ऐसा सेक्शन है ना जो हर कोई कर सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि अब ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, वो साइंस वाले जो मैथ वाले हैं उनको अच्छे से चीजें होती हैं, वो 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, पर अर्थमेटिक ये चीजें हैं जो 12th में ये होती नहीं है मैथ साइंस में। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें ऐसी है कि ये बस समझ ली तो समझ में आती भी हैं। ठीक है, तो ये आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले सब कर सकते हैं इन चीजों को, तो इसकी वेटेज ज्यादा होती है हर एग्जाम में। करें ना, मिक्सचर 60 लीटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1। 60 लीटर क्या है मेरा, मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में डिवाइड है, ठीक है, 2:1 में। टोटल कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट को कितने में डिवाइड किया, 60 में किया, तो 1 यूनिट कितना आएगा, 20 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 40 लीटर मेरे पास मिल्क है और 20 लीटर मेरे पास वाटर है। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी फर्दर एडेड। इसने बोला कि 60 लीटर मिक्सचर था मिल्क एंड वाटर का, तो मिल्क 40 लीटर है मेरे पास और जो वाटर मेरे पास 20 लीटर है, तो बताओ कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर मैं ऐड करूं कि 1:2 रेशियो हो जाए। सबसे पहला एक अपन मेथड अपनाएंगे, उसके बाद एक सीधा सा करेंगे जल्दी जल्दी, ऐसे समझना। 40 मेरे पास क्या है, मिल्क है, 20 क्या है मेरे पास, वाटर है, मुझे कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है, रेशियो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। 40 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है, उसमें मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ क्वांटिटी ऐड करने के बाद जो रेशियो मेरा ये होगा। ठीक है, क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 80 और 20 प्लस में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 60। खत्म, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। ये अपना पहला मेथड है, लिख लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है, पोज करके। अब देखो एक और समझो, क्या था मेरे पास, मिल्क और वाटर कितने में। अब इसने क्या बोला है कि वाटर मैंने ऐड किया है, वाटर कितना ऐड करूं कि रेशियो मेरा 1:2 चेंज हो जाए, मतलब कि मिल्क तो कांस्टेंट है भाई, मिल्क मेरा अभी भी 40 है, मेरा मिल्क बाद में भी 40 रहेगा, मैं लिख दूं अभी 2:1 में है तो 20 और 40 है, तो ये तो मेरा सेम रहेगा एग्जैक्ट। इसमें कुछ क्वांटिटी आएगी ऐड होकर, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ऐड करूं भाई, अगर अभी 40 है, ठीक है, और जो बाद में जो रेशियो वो 1:2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, 2 कितना होगा, 80। खत्म, तो 80 कितना ऐड करूंगा मैं, 60 लीटर वाटर ऐड करने पर तो 80 बनेगा मेरा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। अब ये मेथड तुम वर्बली सोल्व कर सकते हो भाई, 40 और 20 था तो 2:1 आया, अब 40 का 40 मिल्क पहले भी था, 40 मिल्क बाद में भी है, अगर मिल्क 40 बाद में है तो कितना वाटर होना चाहिए कि 1:2 बने, 40 अगर 1 है तो 82 होना चाहिए, तो 60 मुझे और ऐड करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। एग्जाम में ऐसे करना है क्वेश्चन को, पूरे पूरे मेथड नहीं लगाने होते हैं। अब धीरे धीरे करते जाओगे प्रैक्टिस, समझ में आएगा, चीजें समझ में आएंगी, फिर धीरे धीरे आएंगी। समय लगता है यार, कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में, स्पीड बनने में, एक्यूरेसी आने में समय लगेगा, पर गारंटी आएगी जरूर अगर कोशिश करते रहोगे तो। सीट फॉर एचआर फाइनेंस एंड मार्केटिंग इन अ कंपनी, किसी कंपनी में एचआर वालों के लिए, फाइनेंस वालों के लिए, मार्केटिंग वालों के लिए सीट है, ठीक कितनी है भाई, 5:7:8 में है, ठीक है। क्या क्या बोला, एचआर फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितने इतने में अवेलेबल है भाई, कुछ सीट्स थी
कुछ कुछ इनमें सीट थी, कुछ फैक्टर था इनमें, इनको हटाया, उसके बाद रेशियो में आया 5:7:8 आया, ठीक है। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स बाय 40%। अब देखो आया ना परसेंटेज फिर से, हाँ व्हाट इज द रेशियो इंक्रीज, ठीक है भाई, इनमें कुछ ना कुछ इंक्रीज किया है, उसकी बात करिए तो निकालना है। कितना किया 40% का, कितना किया 50% का, इसमें कितना किया भाई, कितना किया भाई, कितना किया भाई 75% का। सबसे पहला मेथड, अगर अब तुम्हें परसेंटेज वाली चीजें पता होती ना, तुम सीधा लिखते 5 का 7, सीधा लिखना था, और अभी नहीं पता है, समझाना पड़ेगा। 40% क्या होता है 40/100, मतलब कि 2/5, तो क्या होगा 7/5। एलसीएम लोगे 5, 5 + 2 7, 5 तो कटेगा, कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। ऐसे मेरा 7 आया, 5 का 7 हो गया, 7 का 1 + 1/2 कितना होगा 21/2, 10.5, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा मेरा 8 का 1 + में 3/4, 14, ठीक है। अब डाउट ये आ रहा होगा तुम्हें कि भाई रेशियो तो मेरा आ जाता, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में है, मैं इसे कैसे चेंज करूं, आ रहा होगा ना, समझना मेरी बात। ये 7 है, ये किस रेशियो 21/2 है, सॉरी 21/2 है, और ये 14 है। मुझे 2 को हटाना है, मुझे जो सेकंड वाला पार्ट में 2 को हटाना, मैं क्या करूंगा, सीधी सिंपल बात है, अगर किसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैं तीनों को करूंगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। भाई कुछ भी मुझे वैल्यू हटानी है, कुछ भी ऐड करनी है, कुछ भी रिमूव करनी है, तो जो भी नंबर है उनसे हर, जैसे होता है ना ये एक ही इक्वेशन ये है एक्स वाई में, और एक इक्वल की एक इक्वेशन इधर है और एक इक्वेशन इधर है, इन इक्वेशन में कुछ तुम्हें ऐड करना है तो तुम दोनों में ऐड करोगे, कुछ मल्टीप्लाई करना है दोनों मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करना है दोनों मल्टीप्लाई करो, सॉरी दोनों में माइनस करोगे, डिवाइड करना है दोनों में डिवाइड करोगे। पर शर्त यह है कि जो भी चीज है वो हर जो 2 इक्वेशन है या 3 है, सेम चीजों से ही डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो मुझे 2 हटाना है, तो मैं हर 3 क्वांटिटी लिखी है 7, 21, 2 और ये 14, तो तीनों क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा क्या आएगा 14, सॉरी 2 से 2 गया 21, और कितना हुआ 28। अब 7 से कट रहा है कितने टाइम 2:3:4, ठीक है भाई। बढ़े आगे, पूरी बात क्लियर है कि नहीं है। परसेंटेज में बाया 7 आया, और ये 21/2 आया, मेरा 14 आया, ठीक है। इसके बाद 2 था तो मैंने 2 से को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा 2 गया, ये 14 हो गया, और ये 28 हो गया, तो मैंने आगे बार रेशियो निकाल लिया। अब एक और चीज समझना, ये फ्रैक्शन वाली बात आई है, तो ऐसे गिवन है तुम्हारे बुक में, देख लेना, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे कि A/B है और 1/2 और रेशियो 3, सॉरी 1/3 में गिवन है, तो निकालो इनका सिंपल रेशियो क्या होगा। भाई 2 क्वांटिटीज होती ना, तो इनको तो उल्टा कर दिया करो, रेसिप्रोकल कर दिया करो, ठीक है, रेसिप्रोकल अपोजिट में, या जो अपना मेथड होता है जो अपन हमेशा अप्लाई करते हैं, क्या इन दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो, सीधा यही करना है अपन को हर जगह अप्लाई, क्वांटिटी 2 हो चाहे 3 हो, 2 में तो सिंपल है कि उनको 3/2 को उल्टा करके ऊपर कर दो, ठीक है, 2/3 है 3/2 हो गया, खत्म। मैं बोलता कि इसका रेशियो निकाल लो, क्या आता 6:5, ये तो उल्टा करना होता है, ये तो बात अलग है, लेकिन अगर 3 का आ जाता तो क्या करोगे, तो मुझे ऐसे वाला मेथड अप्लाई करना है। मान लो ये तुम्हारे पास है, क्या करोगे सिंपल रेशियो में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये तो रेशियो है पर फ्रैक्शनल में रेशियो है, सिंपल में चेंज करना है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 6, 4 और 3, इनका रेशियो आ गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, कुछ रिलेशन है कि इनमें, कुछ भी नहीं है ना, तीनों अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा एक और समझ लो, ये भी 3 का दे लो, 5, 2, 3, 4, चले 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 ले लो, ठीक है। वही चीज करनी है, सेम वही मेथड है, बस इनमें चेंज करते जाओ, वैल्यू कितने वेराइटी लाते जाओ, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा अपना,
क्या करना है, एलसीएम लेना है, 12 आएगा एलसीएम, 12 आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, बिल्कुल ये किया मैंने, ये किया मैंने, खत्म, काटो, 60 आएगा भाई, 6 टाइम 6 5 30, 3 3 9, ये रेशियो है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा मेरा 20, कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, तो यही मेरा रेशियो होगा। बात क्लियर, इतनी सिंपल चीजें हैं, फ्रैक्शन वाली चीजें बुक में है, क्वेश्चन देख लेना, बस मेथड वही अप्लाई करना है कि जो नीचे वाली जो वैल्यूज होंगी उनका एलसीएम लेना है, वो ऊपर सबसे पहले ट्राई कर देना है, पर लेना एलसीएम, एचसीएफ नहीं लेना, ये चीज क्लियर कर लेना दिमाग में पहले। तो एलसीएम लोगे तो तीनों जो नीचे वाली चीजें वो हटी जाएंगी, तो जो ऊपर एक रेशियो में चेंज हो जाएगा। चलो करो, अब मैं यहाँ पे हर वैरायटी के क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, लेकिन जो भी मुझे कुछ याद आता है या कुछ नया कॉन्सेप्ट जो मुझे याद आता है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। जो कुछ तुम्हें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पता हो, जो मैं भूल रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में नहीं रहा हो, तो तुम कमेंट में बताओ यार जी, बिल्कुल ठीक है, तो अपन वो डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियोस में। करो, ए रेशियो बी रेशियो ठीक, कितना है 2 3 4, ठीक है। अब इसमें सीधी बात है यार, 2 3 4 गिवन है, तो मान लो 2x 3x 4x है, या सिंपल सिंपल मान लो यूनिट्स में, तो a प्लस बी कितना होगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 4, तो 5/4, 5/4 रेशियो b प्लस सी 5, और ये कितना है, a कितना है, कितना है 2। ए बी सी डी बताया हुआ है तुम्हें, कभी भी अगर इस फॉर्म में कोई नंबर आए तो क्या करना होता है मुझे, a बाय बी का सी लिखो, d अपॉन में सी लिखो, खत्म। तो a इंटू डी होता है, b इंटू सी होता है, तो a ये हुआ मेरा, ये मेरा गया 2 ऊपर, ही 5 मेरा आया नीचे, 5 से 5 गया, 2 से 4 गया, तो 1/2 में आएगा। अरे गलत क्या गया, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये b प्लस सी है ना, 7 आएगा, अब सही है, 5 2, ठीक है, 5 4 आया, और मेरा 2 7 आया, ठीक है भाई, 2 घटा 5 रेशियो 14 आएगा, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 5 रेशियो 14 इज द राइट आंसर। चले बढ़े आगे, कितने बचे, कितने बचे, बस 2 या 3 क्वेश्चन और, जल्दी करो, वीडियो ज्यादा लेंथी बन रहा है। तो अपने कॉन्सेप्ट पढ़े यार, टाइम वेस्ट थोड़ी क्या है, समझते चल रहे हैं ना। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 2 to 5 एंड द रेशियो बिटवीन देम इज 3 to 5, मतलब बोला है सीधी बात है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 225 गिवन है, और जो 2 नंबर का रेशियो 3:5 भी गिवन है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालो दोनों के नंबर के बीच में, मान लो नंबर ए रेशियो बी है, मान लो 3 यूनिट 5 यूनिट, मान लो 3x और 4, 3x और 5 की दो नंबर है, एक 3x है एक नंबर 5x है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या गिवन है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 15x स्क्वायर होगा इक्वल टू मेरा 225 होगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 15 होगी, ये 15 का स्क्वायर होता है, या काट लो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, रूट का 15 आएगी भाई, ठीक है भाई, रूट का 15 आएगी। निकालना क्या है मुझे, अब डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 5√15 माइनस 3√15 बोलू तो मैं 2√15, बोलो कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की, डिफरेंस निकालना ना, उस तुम पूछता तो 5 + 3 8, तो 8√15 हो जाता भाई। अगर रूट सेम होता है ना, √15 अगर रूट दोनों में सेम है तो ये मल्टी सॉरी ये प्लस और माइनस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता ना कि √15 और जो होता है √12, तो सीधा ऐसा रहता, सिर्फ बस में से रूट तुम 3 जो कॉमन है वो कुछ निकाल सकते हो, वरना यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे √15 है, तो ये जो है दोनों में सेम है, तो डिवाइड सॉरी ये माइनस प्लस हो सकते हैं, ये जो डाउट होता है वो बच्चों को रूट के अंदर, तो ये है क्लियर कर लेना ना, सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम। आगे अरे चलिए देखो, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी 93 ईयर्स, ठीक है, तीनों का सम 93 ईयर्स गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, पहले 10 years ago
द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3:3। बिल्कुल भी भाई, तीन है, तीन दोस्त हैं, तीन भाई कौन है कुछ नहीं पता, ठीक है, तीन लोग हैं, उनकी एजेस का रेशियो गिवन है 2:3:4 गिवन है, ठीक है। अभी ये कब गिवन है भाई मुझे, ओके 10 साल पहले का गिवन है, ठीक है। ये जो रेशियो मुझे गिवन है 10 साल पहले का गिवन है भाई। मान लूं मैं कि 2x होगा, ये 3x होगा। 10 साल पहले इन तीनों की एजेस का रेशियो 2x 3x और 4x होगा। अब मुझे प्रेजेंट का चाहिए, क्योंकि जो एज का समय है प्रेजेंट में गिवन है, 93 ईयर जो अभी का समय है वो गिवन है। तो 10 साल पहले का रेशियो मुझे पता है। अब का निकालना मैं क्या करूंगा, सीधी बात है, मुझे खत्म भाई। 10 साल पहले का रेशियो मुझे गिवन है, 10 तीनों में ऐड कर दूंगा तो अभी का आ जाएगा मेरा। तो ये क्या आएगा, अब इनका सम क्या गिवन है मुझे, 2x प्लस में 10 प्लस में 3x प्लस में 10 प्लस में 4x प्लस में 10 की वैल्यू मुझे गिवन है 93, ठीक है। तो 2x 3x और 4x कितना हो गया, 4 3 7 2 9x प्लस में क्या हुआ मेरा 30 हुआ, इक्वल टू मेरा 93 आया। तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या आएगी मेरी 63 आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरी 7 आएगी, ठीक है भाई। कितना समझ में आया, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी। अब सी कहां है, ये है, सी की जो एज है वो 28 ईयर्स है। कब है ये, 10 साल पहले। ये कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में भी होगा, ये नहीं है गिवन नहीं है, वरना ये दोनों ऑप्शन होते, 28 भी ऑप्शन में होता और तुम्हारा जो आंसर है वो भी होता। ये तो आंसर ही है यार, मान लो 32 नहीं है 28 है, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, दो ऑप्शन गिवन होंगे तो आंसर बहुत होगा, ये भी आएगा 28 ईयर्स। पर ये चीज याद रखो कि 10 साल पहले का गिवन है कि 28 ईयर 10 साल पहले का एज है तुम्हारा। अब का निकालना है तो इसमें 10 ऐड कर दो, क्या है तुम्हारा 38 ईयर्स इज द राइट ऑप्शन। प्रेजेंट एज सी की क्या होगी, ये होगी। इसका पूछू तो 14 पहले का है 10 साल पहले, अब का 10 साल ऐड कर दो भाई। मैं 10 साल पहले मेरे कोई भी है, दो दोस्त मान लो, उनका 3:4 है एज का रेशियो 10 साल पहले का, 3x और 4x है। 10 साल बाद भाई 10 ईयर ऐड होंगे ना उनमें, या अभी का मेरा 3:4 है। परसेंटेज मेरे दो दोस्त हैं, तुम मान लो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हो एक, तुम एक तुम्हारे फ्रेंड है, उनकी एज का रेशियो भी 3x और 4x है, ठीक है। तो मैं पूछूंगी 10 साल बाद बताओ तो 10 ऐड कर दो, सर पहले के बताओ तो -10 कर दो, 20 साल बाद बताओ 20 ऐड कर दो, 20 माइनस करना है तो 20 माइनस कर दो, बस वही चीजें हैं, ठीक है। चलिए मेरे जल्दी जल्दी कर लोगे ना, कैसे है 11 ये जीवन है 6 7, ठीक है। क्या करते हैं, ये लेंगे 6 इंटू 6 लेंगे, ये 11 इंटू 6 लेंगे, और ये क्या लेंगे 11 इंटू में 7 लेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। 36 66 और 77 किसी से कट रहा है क्या, ऑप्शन में क्यों है क्या, ए रेशो सी निकाला है, ए रेशो सी, ए और सी 36 और 77, ठीक है। कर लोगे, ये बताया हुआ है। प्रायोरिटी क्यों लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेनी है, तो पहला है तो पूरा लेना है, बी आया तो एक उधर का और दोनों इधर के। अगर 3 डिजिट सॉरी 4 डिजिट हो, 2 हो तो अपने सिंपल कर ही रहे हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इतना ही रखते हैं आज के लिए ना, ये करो। फिर मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो कम से कम टाइम का बने यार, जिससे कि तुम्हारे देखने में भी आसानी हो। अगर एक ही घंटे का तुम्हें बोर लगता होगा कि कितना कौन देखेगा, कम पर तो बन जाती है यार बताने में चीजें, ठीक है। चलो चलो, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज, ठीक है भाई, ईच ऑफ देम सेम। अरे 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 बहुत बहुत ही इजी है तो, बहुत ही। इनकम का रेशियो क्या गिवन है 4:3। इनकम का है, किसका रेशियो गिवन है, इनकम का, ठीक है। एक्सपेंडिचर का
कोई भी दिक्कत? एक्सपेंडिचर हो गया, इनका इनकम हो गया, और ये दोनों के दोनों 600 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली चीज कर सकता हूँ कि इनको मैं मान लूँ 4x और 3x, ठीक है, मेरी इनकम है कि 4x इनकम है इसकी और 3x इनकम है। एक्सपेंडिचर में मान लेता हूँ मैं, सेम नहीं मान सकता भाई, इनमें x मान तो मैं y मानना पड़ेगा, क्योंकि इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो सेम है, इनका जो कॉमन फैक्टर वो सेम है, ये दोनों सेम थोड़ी है, तो ये अलग अलग है अभी के लिए, ठीक है। इनकम ये है, मेरी एक्सपेंडिचर ये है। सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। भाई जितना मैं कमा रहा हूँ उसमें से जो मेरे खर्चे वो निकाल दूंगा तो सेविंग ही बचेगी, ठीक है। फर्स्ट वाले की क्या आएगी? सेविंग इक्वल टू 600 रुपये। उसकी क्या आएगी मेरी? समझना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इतना क्लियर हुआ? ये दो इक्वेशन बनी मेरी, ठीक है। अब ये भी 600 के इक्वल, ये भी 600 के इक्वल, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो इक्वल टू सी। पढ़ते आ रहे हो बचपन से चीजें, तो बचपन से नहीं, जब भी समझते आ रही है बहुत, तो रील्स देखते होगे, शॉर्ट्स देखते होगे, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो इक्वल टू सी होता है। अब तो कॉमर्स वाले भी समझते हैं चीजों को, ठीक है। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये क्या आएगा मेरा? एक्स इक्वल टू में मेरा वाई आएगा, मतलब एक्स और वाई दोनों इक्वल है, ठीक है। तो या तो मैं इधर रख दूं वैल्यू, या मैं इधर रख दूं, तो मैं मान लो कि वाई को मैक्स मान के चल रहा हूं, तो वाई को अगर मैक्स मानता हूं, मेरा क्या बनेगा? ये एक्स की वैल्यू क्या है मेरी? 600। एक्स की वैल्यू क्या है मेरी? 600। निकालना क्या है मुझे? एनुअल इनकम ऑफ ए, एनुअल इनकम ऑफ ए ये निकालना है, मतलब 4x निकालना है। एक्स की वैल्यू क्या है मेरी? 600 आई है। एक्स की वैल्यू क्या है मेरी? 600 आई। तो 2400 मेरी क्या होगी? मंथली इनकम ऑफ ए होगी। अगर मैं बी की पूछूं तो 3 इंटू 600 मतलब 1800 होगी, ठीक है भाई। कर लोगे? कर दे खत्म इधर ही, देख लेना एक बार पीछे जाएगा ना, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, इनवर्स अपना वो फ्रैक्शन वाली चीजें भी हो गई हैं, 2-2 यूनिट वाले 3 यूनिट वाले रेशियो भी हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन भी हो गए हैं एक्सपेंडिचर वाले, कुछ कॉन्सेप्ट जो बचे हैं वो अपन अगले करेंगे। इसके बाद अपना जो प्रपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट है, वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, उनके ऊपर भी बना देंगे अपन, ठीक है। अगली वाली वीडियो में अपन जो भी कुछ रेशियो के कुछ जो बच रहे हैं टॉपिक या कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं हर साल या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो में इतने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को यार लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो यार, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपनी पढ़ाई करते रहे, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।